अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे खुदकुशियां कर लेंगे। ये नाज़रीन इतने बड़े बड़े जज्बाती जोशीले बयानात अभी तक भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ओहदेदारान और कारकुनान की तरफ से आ रहे हैं। जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने कहा कि तोशाखाना केस में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। क्या वाकया ही इमरान खान के साथ कोई नरमी बरतने की प्लानिंग कर ली गई है? इमरान खान की एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ जेल में मुलाकात भी हुई है, एक बड़े सहाफ़ी ने यह बताया है। क्या ये बात सच है या झूठ है? दूसरी जानिब आज इमरान खान के केसेस की सुनवाई के दौरान उनकी बहनें भी कोर्ट में मौजूद थीं और रोस्ट्रम पे आ गई वो, और उन्होंने कहा, जज साहब से पूछा कि क्या देर है, क्यों ये सारा सिलसिला शुरू नहीं हो रहा। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो कि नॉमिनेट किया है उनको बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन की सीट के लिए। तो नाज़रीन ये सारा कुछ क्या हो रहा है और आइंदा चंद दिनों में, दिसंबर में आपको बार बार बताता हूँ, अहम है, दिसंबर में क्या होने वाला है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। शायद पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी एक तरफ हों और मैं अकेला एक तरफ हूँ, और मेरा ये बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में सबसे बड़ी सियासी जमात है और अभी तक ये सियासी दौड़ में शामिल हैं। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकने असम्बली हैं जुनैद खान साहब, उनको उठाया गया। जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बारे में लोग पहले भी कहते थे कि शशोपंज में मुब्तला थे कि शायद ये पार्टी छोड़ जाए, लेकिन मैंने पहले भी पार्टी नहीं छोड़ी। 2014 में जब इस्तीफ़ों की बारी आई तो सबसे पहले मैं इमरान खान के पास गया था और मैंने इस्तीफ़े के लिए ऑफ़र दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ कुछ और भी PTI के MNAs ओहदेदारान हैं जिनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। तो जब मेरे बच्चा उनसे मिलता है तो वो जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने PTI छोड़ दी है, तो वो बच्चे इतने कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि वो अपने वालिदैन को डिफेंड नहीं कर पाते। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम पठान हो और तुम्हारे खून में वफादारी है, कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। फिर उन्होंने एक और जज्बाती बयान दिया नाज़रीन। उन्होंने कहा कि मेरा 6th क्लास में मेरा बच्चा है, तो वो मेरा बेटा मुझे कहता है कि बाबा अगर आपने PTI या इमरान खान का साथ छोड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। नाज़रीन पता नहीं ये कैसा जज्बा है। एक तरफ तो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक परसेप्शन कायम की जाती है कि इमरान खान फाशिस्ट है और उसने यूथ को, नौजवान जनरेशन को गुमराह कर दिया है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ये यूथ इमरान खान को किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतने हरबे उठाए गए, इस्तेमाल किए गए, लोग उठा लिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी PTI का वोटर और सपोर्टर वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है, कुछ भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे। ये क्या है नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें। अगर हम बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री की तो एक चीज़ तो इसमें क्लियर है ना कि अमूमन होता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हुई जमात को अवामी पजीराई हमेशा निस्बतन दूसरी सियासी जमातों से ज़्यादा मिलती है। और अगर आप कहें कि मैं पहले भी एक प्रोग्राम में आपको वाज़े बता दूं, अनडाउटेडली PTI के ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन है पंजाब में, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन PTI का सफाया ही करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वोटर वहीं का वहीं खड़ा है। दूसरी जानिब अगर हम KP की बात करें तो KP में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। और मैं इस बात पे मेरा कामिल यकीन है कि PTI ही KPK की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी, जितनी भी धांधली हो जाए, लेकिन पठान अपने मैंडेट का उसकी हिफाजत करना ना सिर्फ वो जानते हैं बल्कि वो करेंगे भी। और यही वजह है कि PTI में KP में PTI की गवर्नमेंट कंफर्म है, जो कि बननी ही बननी है। वहाँ पे MNAs की भी ज़ाहिर सी बात है, जो सीट्स हैं 45 के करीब वो भी PTI लेके जाएगी मैक्सिमम। हार्डली ये हो सकता है, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ज़राए का ये दावा है कि परवेज़ खटक साहब की पर्सनल, उनकी ज़ाती पोजीशन भी वो महफूज नहीं है उनकी सीट। वो भी ये कह रहे हैं लोग कि अगर उसके मुकाबले में इमरान खान ने वहाँ पे खुद खड़े हो गए या किसी और कारकुन को खड़ा कर दिया तो परवेज़ खटक भी अपनी सीट नहीं जीत सकेंगे। महमूद अली खान साहब की पोजीशन तो ऑलरेडी आपको पता है कि इमरान खान ने एक ऐसे बंदे को वज़ीर आला लगाया था जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर और नाअहल हो। लेकिन खैर चीज़ें चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की जेल में
एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात हुई। इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इमरान खान की मुलाकातें हो रही हैं, हम पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, लेकिन नून लीग और दूसरी सियासी जमातें इसको सीरियस नहीं ले रही। उनका ये ख्याल है कि चूंकि इमरान खान इतना आगे चले गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन ये भी उनकी गलत फहमी है। अगर हम 2018 से 21 तक जब इमरान खान का टेन्योर था, उसमें क्या किसी को ये लगता था कि नून लीग वापस आ जाएगी? इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के जितने करीब थे, जितनी गुड बुक में थे, जितने एक पेज पे थे, तो ये सोचना भी मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि कभी पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि खड़ी होगी। लेकिन 2018 से 21 तक नून लीग का यही मौक़िफ़ था। फिर नून लीग की वापसी भी हमने देख ली। तो इमरान खान एक बेहतर ऑप्शन ताकतवर हलकों के लिए इसलिए भी होगा क्योंकि उसके साथ अवामी सपोर्ट है, और जब आपके साथ अवाम खड़ी हो तो फिर जाहिर सी बात है ताकतवर इदारे भी उसी तरफ अपना वज़न डाल देते हैं जहां पे अवाम की ज़्यादा सपोर्ट होगी। इमरान खान साहब के केस में जज जुल्करनैन अब्दुल सनात साहब ने फरमाया कि ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। अब नाज़रीन देखना तो ये होगा कि जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस में इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा ही कोई इंसाफ इमरान खान साहब के केसेस में भी होता हुआ दिखाई देगा? अगर ऐसा हुआ फिर तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही तो बाहर आएंगे और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें अंडर टेबल डिस्कस हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, और इलेक्शंस अभी आपको पता है फरवरी में हैं। अभी तो दिसंबर का पूरा महीना है, जनवरी में जाके गहमा गहमी शुरू होगी और फाइनल रिजल्ट्स निकलेंगे आया कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतता है। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान अभी भी 75% की रेशो से दूसरी तमाम सियासी जमातों से आगे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी बिल आखिर इमरान खान ही के साथ कुछ ना कुछ ये मामला तय करने हैं। अब कुछ लोग जज्बाती भी हैं, वो कहते हैं लेकिन इमरान खान को किसी भी सूरत कोई भी डील नहीं लेनी चाहिए। डील तो खैर इमरान खान ने नहीं ली, वाकई नहीं ली। अपने जेल भुगती है, फिर उसके बाद केसेस को सामना किया है, फिर उसके बाद सज़ाएं भी वो झेल रहे हैं, और अभी तक किसी भी किस्म की कोई लचक इमरान खान की तरफ से नहीं दिखाई गई। इवन कि हमने देखा कि चेयरमैनशिप के ओहदे पे शायद इमरान खान बरकरार रहते अगर कोई बात मान ली जाती, लेकिन उन्होंने चेयरमैनशिप का ओहदा भी छोड़ दिया। वजह क्या है? वजह यही है कि इमरान खान को भी जेल में इस चीज़ का अदराक है कि बाहर जो ये बयानियाँ है ये ज़्यादा सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और लोग इमरान खान के साथ ज़्यादा खड़े हुए हैं। तो ये तो होगी नाज़रीन पीटीआई की बात। और पीटीआई ने एक केपीके में एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कॉर्नर मीटिंग्स का और वर्कर्स कन्वेंशन का। तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे इमरान खान की गैर मौजूदगी में 4 सद्दा, फिर उसके बाद पेशावर और दूसरे भी कुर्क में भी और दूसरे कई इजला में, केपी के दूसरे कई इजला में वहाँ पे पीटीआई के वर्कर कन्वेंशंस, जलसों की सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि पीटीआई जैम हो गई है या बैठ गई है? ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, बार बार कहते हैं, दोहराते हैं, पंजाब में निस्बतन चीज़ें आसान हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि पंजाबी, मैंने पहले भी कहा कि अभी तक ज़हनी तौर पे किसी भी किस्म की बगावत के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पठानों की सोच और है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि उनके ऊपर कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा लॉन्च कर दिया जाए या थोप दिया जाए। केपीके की ये रवायत रही है, जब ये सरहद था ये सूबा, तो इस पे कोई भी पार्टी दूसरी मरतबा कंटिन्यूसली हुकूमत नहीं कायम कर सकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो कि पहले 5 साल और फिर दोबारा 5 साल ये इसने ना सिर्फ केपी पे हुकूमत की बल्कि भारी मैंडेट के साथ इमरान खान को वहाँ से अक्सरियत हमेशा मिलती रही है। और अब एक वजह और भी है कि केपी में अगर हम देखें तो नून लीग ज़ाहिर सी बात है चौथे 5वें नंबर पे आती है। वहाँ पे अभी तक नून लीग बिल्कुल भी डोमिनेंट दिखाई नहीं देती। मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI फे की वहाँ पे अक्सरियत है, लेकिन वो 2 से 3 इजला हैं जहाँ पे JUI फे है। लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब डंप हो गए हैं और ठंडे पड़ गए हैं, उससे मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को भी नुकसान हो रहा है। और हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन मौलाना साहब की तरफ से कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कोई एंटी अमेरिका, कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। उसकी असल वजह यही है
कि वहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जोशीले हों, आप खुल के सामने आएँ। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के लिए चीज़ें बहुत आसान हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी इमरान खान की जमात करवा लेगी। इमरान खान केसेस भी भुगत रहे हैं। इमरान खान की फैमिली मैटर्स को हाईलाइट करके जो पॉइंट स्कोरिंग की जाने की कोशिश की जा रही थी वो भी ज़ीरो होगी, नील हो गई। तो अब देखना ये होगा कि मैं फिर दोबारा कह चुका हूँ कि इमरान खान के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुँचाया जा सके, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पे अवाम इंतहाई नुकसान में है, घाटे में है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को नीचे लेके जाना या अवाम के दिलों में से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।